हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का मैथ लाया हूँ और ये जैक बोर्ड के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप फटाफट अपना रजिस्टर उठाइए और आप प्रैक्टिस पर शुरू हो जाइए। आज हम 32 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे और ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर वीडियो होगा। देखो, आपका 32 नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग। ठीक है, आपका ये एमसीक्यू पर आधारित प्रॉब्लम है। देखो भाई, आप इसको कैसे करोगे। आपका ये दिया है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है। आप ये फार्मूला जान रहे हो कि ए बी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो लिख दो। अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये ए बी इधर आया तो क्या हो गया, जीरो अपॉन ए बी। तो साइन थीटा इक्वल टू ये जीरो अपॉन ए बी क्या होगा, आपका रिजल्ट जीरो होगा। अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू ये जीरो को हम लिखेंगे साइन जीरो और ये साइन साइन आपका क्रॉस हो गया तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। अब देखो, अगर आपका थीटा जीरो के इक्वल हो जाए तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है। आप इस फार्मूला को लिख दो तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो अपॉन ए बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका जीरो होगा, क्योंकि जीरो से जब आप ए बी को डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 आपका क्या होता है, जीरो होता है। ये कॉस कॉस क्रॉस हो गया तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये ए पैरेलल बी भी आपका हुआ, ये ए पैरेलल बी भी हुआ ना, और यहाँ ए परपेंडिकुलर बी भी हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए पैरेलल बी और ए परपेंडिकुलर बी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल, और अगर ये पॉसिबल होगा इसके लिए आपका कंडीशन ये होगा कि वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। आपका वेक्टर ए इक्वल टू जीरो हो या आपका वेक्टर बी इक्वल टू जीरो हो, तब ये पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। अब देखो आपका ये प्रॉब्लम, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 -1 1 एंड -1 1 1 आर। आप इसका कैसे डायरेक्शन को साइन आप निकालोगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को P सपोज कर लो और इस पॉइंट को Q सपोज कर लो, और ये आपका x1 y1 z1 और ये आपका x2 y2 z2 हुआ। वी नो दैट द डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q आर। आप ये फार्मूला लिखो भाई, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब देखो भाई, हमने ये पॉइंट को x1 y1 और z1 लिखा, इसको x2 y2 z2 लिखा। सबसे पहले आप इस तरह से इसको रेडी कर लो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, अब देखो आपका x2 कितना है, -1 है, यहाँ -1 लिखे। अब देखो माइनस है तो माइनस दे दिए, और x1 आपका 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 होगा, साइन तो आपका माइनस का होगा। अब आप क्या करो, y2 माइनस y1 करो, तो y2 आपका क्या है, 1 है, 1 लिखे, और फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, और y1 आपका 1 है, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 होगा। फिर भाई आप z2 माइनस z1 करो, आपका z2 क्या है, 1 है तो 1 लिखे, माइनस z1 आपका क्या है, 1, 1 में 1 को माइनस करोगे तो आपका 0 होगा। अब आप देखो, इस फार्मूला में पी क्यू आ रहा है ना, तो आप पी क्यू लिखो। पी क्यू का फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर दो भाई, x2 माइनस x1 क्या निकला है, -2 का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 आपका क्या हुआ 2 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 क्या हुआ 0, तो 0 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 0 इंटू 0 क्या हो गया आपका 0 हो गया। 4 प्लस 4 को ऐड करोगे तो रूट अंडर 8 होगा, और रूट अंडर 8 को आप ऐसे करो रूट अंडर 2, और 8 को आप ऐसे लिखो 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट 2 निकला, ये आउट हो गया, और आपका इन में क्या हुआ रूट 2। ठीक है, अब देखो भाई आप इस पर इसको पुट करो, x2 माइनस x1 क्या निकला है, ये देख रहे हो ना -2 अपॉन, अब देखो ये आपका पी क्यू क्या है 2√2। अब देखो y2 माइनस y1 क्या है आपका, ये है 2 और अपॉन पी क्यू 2√2। फिर z2 माइनस z1 क्या है 0 है अपॉन, यहाँ पी क्यू क्या आपका 2√2 है। अब देखो ये और ये कट आउट हुआ, आपका क्या हुआ -1 अपॉन √2, ये कट आउट हुआ तो यहाँ 1 अपॉन √2, और 0 अपॉन √2 0 हुआ। अब देखो आपका ऑप्शन इस तरह से नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो आप ऊपर पे -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी आप -1 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करो। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 अपॉन √2, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन √2, और 0 इंटू -1 0। इस तरह से आपका ऑप्शन मिलेगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब भाई आप 34 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आर। अब y एक्सिस आपका क्या होगा, देखो भाई y एक्सिस आपका क्या होगा, देखो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z एक्सिस है। यहाँ y एक्सिस का रहा है ना, तो ये y एक्सिस आपका क्या होगा, ये x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। आपको जौन सा एक्सिस कहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ y एक्सिस का रहा है तो देखो ऐसे ऐसे समझो x y z। आपका यहाँ y एक्सिस का रहा है, समझो y एक्सिस का रहा है ना, तो ये देखो आपका ये रेस्ट क्या है x और z है ना, तो x भी आपका 0 होगा और z भी 0 होगा। आपका जौन सा एक्सिस कहेगा और रेस्ट जो होगा ना उसको आप 0 के इक्वल करोगे। तो इस तरह आपका द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आर x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 होगा। अब देखो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ऑरिजिन इज। आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना होगा कि d इक्वल टू ये होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस फार्मूला पर आप इसको पुट करोगे। ठीक है, ये फार्मूला आपका द डिस्टेंस ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ आपका क्या है, ये 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0 है। आपका a क्या हो गया 2 हो गया, b आपका -3 हो गया, c आपका 6 हो गया, और d आपका 14 हो गया। और मेन ओरिजिन जो ये 0 0 0 है, आप इसको x1 y1 z1 सपोज करो तो आपका x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, और z1 भी 0 हो गया। अब देखो आप इस फार्मूला के अनुसार रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आप रेडी कर लो। तो रूट अंडर a के जगह पर देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस है तो प्लस दे दो, b आपका -3 तो -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस c आपका क्या है भाई 6 है तो 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब देखो आपका प्लस तो प्लस हो गया, 6 इंटू 6 36 हो गया। अब सबको ऐड कर लो भाई, रूट अंडर दो 4 9 और 36 को ऐड करोगे तो 49 होगा, द स्क्वायर ऑफ 49 इक्वल टू 7 होगा। अब देखो ये फार्मूला पर आप इसको पुट करो, देखो a आपका क्या है 2 है तो 2 दिए, इंटू आपका x1 क्या है 0, ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, b आपका क्या है -3 है दे दिए, अब इंटू y1 आपका क्या है 0 है तो 0 दे दिए, प्लस है तो प्लस दिए, आपका c कितना है भाई c 6 है तो 6 दे दो, इंटू z1 कितना है 0 है, प्लस आप देखो d क्या है आपका d 14 है। ठीक है, अपॉन आप देखो ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका कितना निकला 7 तो 7 लिख दिए। अब देखो ये 2 इंटू 0 0 तो इसको लिखो या नहीं लिखो, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये आपका ये सब 0 आ गया, तो आपका बचा 14 अपॉन 7। और ये मॉड में है तो चलो इसको कट आउट किए तो 2 हुआ, और मॉड 2 आपका 2 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब आप आ जाओ 36 नंबर पर। 36 नंबर में देखो आपका प्रॉब्लम है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए,
देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। बट बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो भाई ऐसे सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखो भाई यहाँ क्या है गिवन, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी है। ठीक है, आप इसी को लेकर आगे बढ़ जाओ। तो देखो अब यहाँ क्या करेंगे, ये पी ए को आप इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ए इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, यहाँ आपका क्या बचा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब देखो पी बी इक्वल टू, ये माइनस तरह आया तो प्लस हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसको साइड चेंजिंग करो, इसको इधर लिखो और इसको इधर लिख दो। अब देखो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी, और यहाँ इंटू 1 तो लिख सकते हैं। अब देखो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी है और इधर लाए तो अपॉन पी बी हो गया इक्वल टू 1। अब देखो ये फार्मूला तो आप जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसके जगह पर ये फार्मूला आ गया, ये इक्वल टू 1 हो गया। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब आ जाओ आप 37 नंबर की प्रॉब्लम पर। ठीक है, देखो आपका प्रॉब्लम भाई क्या कर रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.8 एंड पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0-6, देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, आपका गिवन है पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.8, पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.6, पी ए अपॉन बी वाट। ठीक है, अब आप देखो इसको आप लो और इसी पर आप आगे बढ़ो, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.6 है, इसके जगह पर आप फार्मूला लिखो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू 0.6। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आपका पी ए कितना गिवन है 0.4, आप लिख दो इक्वल टू 0.6, नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ 0.6 इंटू 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो 24, और देखो डबल डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। अब देखो आपका क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.24 हुआ। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए अपॉन बी, और ये फार्मूला आपका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू, ये आपका कितना है 0.24 अपॉन पी बी आपका क्या है 0.8। अब देखो भाई ये पॉइंट को आप ख़त्म कर दो तो आपका ये 1 आया, और 2 डिजिट है तो तब डबल 0 आया। ये पॉइंट को आप ख़त्म कर दो तो इसके जगह 1 आया, और 1 डिजिट है तो 1 0 आया। अब देखो भाई ये 24 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 100, 8 से ये 24 को कट आउट करो 3 होगा, और 10 से 100 को कट आउट करो तो 10 होगा, और 3 अपॉन 10 होगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.3 होगा। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अब आ जाओ भाई आप 38 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसको समझो क्या कर रहा है। ए डिश इज थ्रॉन 6 टाइम्स, एक डिश को थ्रॉन कर रहा है 6 टाइम, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज। आप देखो आपका टोटल कितना है 6 है, और अब देखो एक बात तो आप जानते हो डिश में तो 1 2 3 4 5 6 रहता है, और इसमें इवन नंबर क्या क्या 2 4 6 इवन नंबर है। अब देखो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्योंकि डिश इज थ्रॉन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज। आप इसका प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का निकालोगे तो इवन नंबर कितना 1 2 3 3 अपॉन, और टोटल आपका कितना 6 है ना, तो 3 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या आपका x, इसको सपोज करो। अब आपको यहाँ क्या करता है कि ए डिश इज थ्रॉन 6 टाइम, डिश को आप 6 टाइम थ्रो कर रहे हो, इफ गेटिंग एन इवन नंबर, और आपको इवन नंबर आ रहा है, इज ए सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज। आपको निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो देखो आप कॉम्बिनेशन देखो, आपका टोटल 6 है और आपका यहाँ 5 सक्सेस है, तो 5 को नीचे लिखो, और ये जो आपका x है आपका यहाँ n हो जाएगा, n आपका 6 है। अब देखो अब यहाँ c 6 5 और x का वैल्यू क्या है आपका, देखो 1/2 है, इस पर पावर 6 हो जाएगा। अब देखो आप ये फार्मूला जान रहे हो CNR इक्वल टू CN(n-r). ठीक है, अब देखो यहाँ आपका 6 है, और यहाँ 6 में 5 को माइनस करो तो 1 होगा, 1/2 पर पावर 6 हो गया, और इसको आप ऐसे करोगे ना 6/1 और 1
बाय 2 पर पावर 6 है तो यहाँ 6 इंटू, अब यहाँ 1 पर पावर 6 है तो 1 होगा, और 2 इंटू आप 6 टाइम्स कर दो तो 6 इंटू 1 अपॉन ये आपका 64 हुआ, और इसको कट आउट करोगे तो 3 और 32 हुआ, 3 इंटू 1 3 हुआ अपॉन 32। इट इज ऑफ योर आंसर। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब आप 39 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। देखो क्या कह रहा है भाई, ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डिश इज, क्या होगा, ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डिश इज। देखो भाई, आप डिश में तो जान रहे हो ना क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डिश, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका टोटल कितना होगा। इसमें देखो आपका कितना 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 36 होगा। आपका डबलेट क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, आपका टोटल 6 हुआ। आप ऐसे समझो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 1 है, ये सब में 1 आ जाएगा, 1 1 2 1, सब में 1 को डालो, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, फिर देखो 2 डालो तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, सब में फिर 3 डालो, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर देखो आप सब में 4 डालो तो क्या आ जाएगा, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, फिर 5 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर 6 डालोगे तो क्या होगा, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। अब चूंकि डबलेट करा, देखो ये 1 1 डबलेट है, 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट है, 4 4 डबलेट है, 5 5 डबलेट है, 6 6 डबलेट है, तो टोटल डबलेट 6 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 6 अपॉन 36 कट आउट करोगे तो 1/6 होगा। आप इसको समझे होंगे। अब देखो हम आज के लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और आप इसको समझो। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम अक्सर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस खूब करो क्योंकि ये जैक बोर्ड के लिए नहीं, हर बोर्ड के लिए उपयोगी है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को खूब मिलता है और ये जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप अंतिम दौर में इसका प्रैक्टिस खूब मारो और आप ऐसे नहीं, पेपर पेन उठाओ और फिर इसका प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस करो। ऐसे ही प्रॉब्लम का मॉडल आपको देखने को मिलेगा और बहुत बार तो ये हूबहू भी मिल सकता है और नहीं तो इस तरह के मॉडल पर ही आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो चलो भाई अब 40 नंबर के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं जो हमारा आज का अंतिम प्रॉब्लम है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप बिना कहे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करेंगे। मैं आपको इसी तरह का एग्ज़ाम वाला वीडियो देते रहूँगा। तो चलिए अब हम 40 नंबर पर आते हैं। देखो 40 नंबर का प्रॉब्लम हमारा क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी आपका 2 इवेंट्स है, सच दैट पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5, देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू। एकदम माइनर रसगुल्ला वाला प्रॉब्लम, बस ये आप फार्मूला को आप याद रखो, बस आपका काम हो जाएगा। पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, ये आप जान रहे हो और आप ये आपको फाइंड आउट करना है भाई। तो देखो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया, 1/5 है तो 1/5 लिख दिए। फिर देखो आपका बाय ये पी बी कितना है आपका 1/4। अब देखो 1/5 और ये जो बाय है ये इंटू में कन्वर्ट हो गया और ये 4 आपका अप में गया और 1 आपका डाउन गया। अब देखो ये 1 1 तो आपका क्रॉस हो गया और 4/5 हुआ। आई होप आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो भाया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।